हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉगस एकेडमी में। और पिछले क्लास में हम लोग 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे हड़प्पा सभ्यता का। और आज जो है आगे 10 से आगे 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के साथ बिना किसी टाइम को गवाए हुए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था या इनमें से सभी। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था 2 स्तरीय था। एक था ऊंचाई वाला भाग और एक था निचला भाग। जो ऊंचाई वाला भाग था उसे दुर्ग कहते थे, जहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे। और जो निचला भाग था ये आवासीय क्षेत्र था, जहाँ पे आम जनता, व्यापारी हो गया, ठीक है, या कृषक लोग है, किसान लोग है, ये सब रहते थे। कौन से क्षेत्र में? ये निचले भाग में। और इसके ऊंचाई वाला भाग में कौन रहता था? जो शासक वर्ग रहता था वो रहता था। मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता का नगर कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। मतलब ये कितने स्तरीय था? 2 स्तरीय था। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कौन थी? यही हड़प्पा सभ्यता ही थी ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु के मैदान में हुआ था। यानी कि सिंधु नदी इसके एवं इसके सहायक नदियों के किनारे या इसके मैदान में जो है ये हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता थी। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसका विकास कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ था। यह सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदियों के मैदान में हुआ था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की। मतलब हड़प्पा में जो है ये खुदाई कौन करवाया था? तो सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में हो रहा था। और इसका मुख्य श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। लेकिन ये दयाराम साहनी और इनके जो भी सहायक थे ये लोग किसके नेतृत्व में ये काम कर रहे थे? मतलब हड़प्पा में खुदाई का काम, उत्खनन का काम कर रहे थे। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कर रहे थे। और उनके सहायक में मार्टिमर व्हीलर भी थे। मतलब इसका जो हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिएगा अपना 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो बीच की दूरी कितनी है? 128 किलोमीटर है। कितना है? 128 किलोमीटर। अप्रॉक्स में मान के चलिए 130 किलोमीटर, क्योंकि कुछ बुक ऐसा है जो 130 किलोमीटर देता है और कुछ बुक ऐसा है जो 128 किलोमीटर देता है। लेकिन मोहनजोदड़ो से चन्हुद्रो के बीच की दूरी कितनी है? 128 किलोमीटर। और ये दोनों पड़ता कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था? मतलब क्या कि हड़प्पा में जो खुदाई हुआ था या उत्खनन हुआ था ये किसके किसके नेतृत्व में हुआ था और किस किस ने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं ये भी थे। और MS बैट्स भी थे। मतलब क्या इनमें से सभी हो जाएगा। तो मतलब हड़प्पा में जो खुदाई हुआ था वो काम किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? उसमें दयाराम साहनी भी थे। इसके बाद MS बैट्स भी थे। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर भी थे। और भी थे, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं ना सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो मतलब ये भी इसी में शामिल थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हो रहा था, अनेक जगहों पे जो है ये उत्खनन किया जा रहा था, तो एक नग्न स्त्री नृत्य करती हुई, मतलब कि नाच रही थी, उस अवस्था में एक नग्न स्त्री की कांस्य की मूर्ति
कांसे से बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। कह रहा है ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है विशाल स्नानागार का प्रमाण। मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता में मनके को बनाने के लिए ये जो हम लोग गला में पहनते हैं ना, जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं और भी माला वगैरह पहनते हैं, तो उसमें जो होता है मोती टाइप का जो होता है उसी को मनका कहा जाता है। तो ये बनाने का भी कारखाना हड़प्पा सभ्यता में मिला था। पूछ रहा है कि कौन से जगह पे मिला था, तो ये मिला था चनहुद्रो में। कहाँ मिला था, चनहुद्रो में। और चनहुद्रो से वक्राकार ईंट का भी प्रमाण मिलता है। वक्राकार ईंट का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है, चनहुद्रो से मिलता है। मतलब अभी हम लोग देखते हैं ना, ईंट कैसा होता है, आयताकार होता है, कुछ वर्गाकार भी होता है। वर्गाकार अभी तक तो हम नहीं देखे, लेकिन होता होगा क्योंकि डिजाइन वगैरह बनाने में ये सब मतलब इस तरह का मिलता है। तो वक्राकार टेढ़ा मेढ़ा ईंट भी, जैसे आप लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे देखे होंगे टेढ़ा मेढ़ा ईंट होता है, तो इसी तरह से वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से मिला है। इसके बाद चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा की बस्ती से 2000 से भी अधिक, हड़प्पा की बस्ती से 2000 से भी अधिक मुहरे पाई गई है। और ये मुहरे किसकी बनी होती, देखिए हड़प्पा की बस्तियों से ना 2000 से भी अधिक मुहर पाई गई है। और पूछा है ये मुहर किसकी बनी होती है, ऑप्शन नंबर पहला है लोहा का। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। चलिए देखते हैं इसका कहीं और एग्जाम्पल से, और जो ऑप्शन होगा इससे मिल सके। बी नंबर कह रहा है चांदी की, सी नंबर कह रहा है फिरोजा पत्थर की, और डी नंबर कह रहा है सेल खड़ी की। तो ये जो हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से भी अधिक जो मनके मिले थे, सॉरी मनका बोल रहे हैं, मुहर जो मिला था, ये किसका बना होता था, सेल खड़ी का बना हुआ होता था। किसका बना होता था, सेल खड़ी का बना हुआ होता था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो जब भी खेत का चर्चा करेगा तो वो कालीबंगा होगा। क्या होगा, कालीबंगा। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण या खांचेदार खेत का प्रमाण अगर पूछेगा तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। चलिए अब अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन थी। तो हड़प्पा वासियों के द्वारा मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था और तिल उगाया जाता। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब हड़प्पा वासियों के द्वारा कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती थी, गेहूँ जौ और तिल, गेहूँ जौ और तिल। और एक जानकारी आप लोग के लिए कि अपना जो है एक नया चैनल लॉन्च हुआ है नारायणी विद्यापीठ के नाम से। और आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग यूट्यूब पर जाइए और नारायणी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और बहुत जल्द इस चैनल पे भी हम लोग आने वाले हैं, मिलेंगे वहीं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बायोलॉगस एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।